बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल जब पीडीएम हुकूमत बनी और उसमें शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें सवाल हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर के ऊपर नामजद कर दिया है, तो शहबाज शरीफ से पूछा गया था कि आप जो इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे और आपका रद्द-ए-अमल क्या है। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि उसके ऊपर उन्होंने ये कहा था, जी हम इस फैसले का, तहरीक इंसाफ के फैसले का एहतराम करेंगे। अब आप जानते हैं कि डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर ने एक तो मौलाना फजलुर रहमान को हराया है, दूसरा उनके वालिद के इंतकाल हुआ और उस चीज को लेके वो इस वक्त डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं। और आज जो वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला हैं अरशद हुसैन शाह, वो भी डेरा इस्माइल खान गए और उन्होंने अली अमीन गंडापुर से, जो वहां के निगरान वजीर आला हैं, या अब यूं कहिए कि निगरान वजीर आला ने नामजद वजीर आला से मुलाकात की और उनसे उनके वालिद के ऊपर ताज़ियत की है। अब यह तो मामला हो गया अपनी जगह के ऊपर। अब इस चीज के ऊपर आते हैं कि सबसे खास बात यह है कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को एक पैगाम पहुंचाया गया है और कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर हमें बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा काबिल कबूल नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर की नामजदगी हुई तो बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एक कैंपेन उनके खिलाफ लॉन्च की गई। पता नहीं क्या उनके बारे में कोई गुंडे का तासुर कायम किया गया या खुदा न खास्ता वो कोई दहशतगर्द है। अब मुझे नहीं समझ आती उसकी तनकीद की क्या वजह है। यानी मरियम नवाज काबिल कबूल है, आसिफ जरदारी काबिल कबूल है, शहबाज शरीफ काबिल कबूल है, लेकिन अली अमीन गंडापुर काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि वो इमरान खान के भाई भी नहीं है, इमरान खान के भतीजे भी नहीं है। अब इस हवाले से हुआ यह है, तहरीक इंसाफ को पैगाम दे दिया गया है कि देखिए आप इस फैसले के ऊपर नजर-ए-सानी कर लें। अच्छा, अब इस चीज को लेके मीडिया के ऊपर भी आज जो जंग अखबार ने तासुर कायम किया और उनके बारे में जो कुछ किया वो मैं आपको आज बता चुका हूं कि वो बिल्कुल कोई बताया गया कि इमरान खान ने तो कोई जंग छेड़ दी है। हालांकि वहां के लोग उसको पसंद करते हैं, एतमाद करते हैं, मुंतखब करवाते हैं और उसका तजर्बा है सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का, लेकिन यहां पर एक माहौल बनाया गया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर इस वक्त कौन कौन से मुकदमात हैं और कहां कहां वो मतलूब है। असल बात यह है, बताया गया है कि उनके ऊपर मजमूई तौर पे इस वक्त 24 मुकदमे हैं, यानी 2 दर्जन मुकदमात हैं और उसके अंदर 12 FIR जो हैं वो यहां पे पंजाब के अंदर रावलपिंडी के अंदर है, जिला के अंदर, वो उसके ऊपर 9 मार्च तक जमानत के ऊपर है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इसके अलावा टेक्सला और वाह कैंट के थानों में भी एक मुकदमा दर्ज है, उसमें वो 11 मार्च तक जमानत के ऊपर है। अच्छा, गुजरांवाला में भी उनके ऊपर मुकदमा कायम है, उसमें भी 18 मार्च तक जमानत है। फैसलाबाद में भी 4 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें वो 16 मार्च तक उनके मुताबिक जमानत है। उसको छोड़ दीजिए, लाहौर शहर, उसका अली अमीन गंडापुर से क्या ताल्लुक है। लाहौर शहर में भी 2 FIRs उनके खिलाफ दर्ज हैं और उसमें भी वो 15 मार्च तक जमानत के ऊपर है। अच्छा, उसके अलावा इन मुकदमों से भी जब पेट नहीं भरा था तो 5 उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो एंटी करप्शन के अंदर कायम हैं और उसके ऊपर भी वो 1 मार्च तक जमानत के ऊपर हैं। एक FIR एंटी करप्शन डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट में दर्ज है और उसमें भी 1 मार्च तक वो जमानत के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा मार्च के महीने तक पूरा अगले जो दिन है वो उसके ऊपर जमानत के ऊपर है उन तमाम केसेस के अंदर। लेकिन अब आते हैं उनकी गिरफ्तारी के ऊपर। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दे दिया गया है कि देखिए ये आपकी मर्जी है कि आपने गंडापुर को वजीर आला रखना है, तो फिर तरीकाकार क्या है। अब आप जानते हैं कि जब तक कोई शख्स कामयाब हो जाए और उसका नोटिफिकेशन भी जारी बेशक हो जाए, जब तक वो हल्फ नहीं उठा लेता उसको रुकने असेंबली तस्वुर नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त धड़ाधड़ जो उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, जितने भी इस वक्त नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो उन हलकों के हैं या उन उम्मीदवारों के हैं जहां पे मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। शायद इलेक्शन कमीशन को यह ख्याल भी नहीं है या वो इसको तस्लीम भी नहीं करना चाहता या इसको कबूल नहीं कर पा रहा कि आजाद उम्मीदवार, बेशक वो आजाद हैसियत में है लेकिन वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है, तो वो
उनके नोटिफिकेशन नहीं कर रहा। अब ये इमरान खान को पैगाम बुनियादी तौर पे ये दिया गया है कि अगर आप ये नहीं मानेंगे तो हम अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लेंगे, और चूंकि वो बतौर रुकन है ही नहीं है तो उसके ऊपर फिर आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको वजीर आला फिर कैसे मुंतखब कराएंगे। अब ये तो खुली खुली फिर वो दूसरी सूरत हाल है। मेरा ख्याल है फिर काजी फायज ईसा साहब को दाद देनी चाहिए कि एक जमात का उन्होंने जो लेवल प्लेइंग फील्ड और पता नहीं वहां रिमार्क्स के पीछे छुपने की वो कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एक जमात अपनी मर्जी से जिसके पास अक्सरियत है और वो वजीर आला का उम्मीदवार लेके आती है, लेकिन अगर उसको वजीर आला के इंतखाब भी आपने नहीं करने देना तो फिर ये इलेक्शन किस बात के आप करवाते हैं, फिर ये मशक किस बात की है। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान असेंबली में नहीं बैठता, फिर आप कहते हैं जी इमरान खान जो है वो सड़कों, इमरान खान फिर क्या करे जब उसको वहां पे वो चीजें नहीं हो रही। अब आते हैं इस बात के ऊपर, गिरफ्तारी वाली खबर क्या है। गिरफ्तारी के लिए अली अमीन गंडापुर समेत बताया गया है जी 9 मई के वाकयात को लेके जो इश्तिहारी 9 मुंतखब अरकान असेंबली हैं उनकी गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। उसमें कौन कौन शामिल हैं बताया गया जी। लाहौर पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने इस बारे में अपना प्लान तरतीब दे दिया है और 22 मुलविस इश्तिहारी हैं, और उसमें एक मियां असलम इकबाल हैं, वो भी लाहौर से जीत चुके हैं। अली अमीन गंडापुर हैं और ये पंजाब पुलिस गिरफ्तार करेगी। आप अंदाजा करें कि क्या मैसेज हम कन्वे करेंगे, या हम क्या करने जा रहे हैं, या हम किस माइंड के साथ हैं, क्या हमारे यहां सेंस प्रिवेल क्यों नहीं कर रही। इम्तियाज शेख है लाहौर के पीटीआई के सदर और वो भी एमपी का इलेक्शन जीत चुके हैं। अब बताया गया जी वो लाहौर पुलिस को मतलूब है तो अदालत उन्हें इश्तिहारी करार दे रही है, तो इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। अब वो जो शहबाज शरीफ कह रहे थे जी ये वो धरनों का टाइम नहीं है जी, फलां वो टाइम नहीं है, मुझे ये बताइए कि ये आप बहरान से निकल रहे हैं या बहरान को पैदा कर रहे हैं। और जब एक उम्मीदवार जो है, और इमरान खान तो उनको जेल से भी मुंतखब करा लेंगे, क्या आपको याद नहीं है ये एमकेएम वाले वसीम अख्तर गिरफ्तार थे जब मेयर कराची का इलेक्शन हुआ था, तो मेयर कराची जेल से मुंतखब हो गए थे। तो क्या मैसेज दुनिया को आप देंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जेल से होगा। अब यहां तक बात सुन लीजिए। अब ये सारी सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर है। दूसरी जानिब जो फजलुर रहमान है वो इस वक्त मैदान के अंदर हैं। मैंने आपको बताया कि जमात इस्लामी कह रही है कि हम 16 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी 20 तारीख से शुरू कर रही है और अगली सारी सूरत हाल है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात सुन ले, फिर अगली खबर सुनाता हूं। आप खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मैंने आपको पिछली वीडियो में खबर दी थी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो जमान पा कह रहा हूं जाती उमरा जाके मरियम नवाज से मिले, उनको ब्रीफ किया सूबे के हालात से मुतल्लिक। यानी दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने अभी मरियम नवाज वजीर आला मुंतखब भी नहीं हुई, उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा में ब्यूरोक्रेसी ऐसे ही कर रही है, या आपने फैसला कर लिया हुआ कि आपने तहरीक इंसाफ को चलने नहीं देना, और फिर आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को लोग पसंद क्यों नहीं करते, लोग मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वोट क्यों कर रहे हैं। जनाब ये वही वजह है। ये जो देखें, ये कैसे हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जमात जिसके पास अक्सरियत है वो नामजद करे, आप गिरफ्तारियों पे चले जाएं, पंजाब में एक को नामजद किया जाए और ब्यूरोक्रेसी और चीफ सेक्रेटरी जो उसके घर पहुंच जाए। ये तो दोहरा मयार है। ये तो फिर लोगों के मैंडेट के ऊपर, उनके मुंह के ऊपर चपेट मारने वाली बात है कि आपने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया, मुंतखब नहीं किया, तो देख लो हम उसको कैसे चला रहे हैं। जिसको आपने वोट दिया है हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। अब दूसरी जानिब फजलुर रहमान तपे हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं, वो जनाब इस वक्त बताया गया है कि जेयूआई जो है वो सिंध पंजाब का जो बॉर्डर है उसको 3 मकामात से उन्होंने गैर एलानिया मुद्दत के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है, और कल सखर के मकाम के ऊपर मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर वो धरना देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब इससे ये बताइए कि क्या बहरान हल हो रहा है या बहरान बढ़ रहा है। ऐसे पेशावर के अंदर मोटरवे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। जाहिर है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आम बेचारा जो है। और आप इससे क्या कर रहे हैं, आप कभी जीतने वालों को हरा देते हैं, कभी कुछ और करते हैं। आप एक खबर और सुन लीजिए। आज कुछ उम्मीदवार को 6 के करीब जो है मुस्लिम लीग नून में आजाद शामिल किए गए हैं या करवाए गए हैं।
कुछ को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो 3 जीतने वाले लोग हैं, एक जो है PP 284 तौसा से हाफिज ताहिर कैसरानी जो है वो, और PP 270 मुजफ्फरगढ़ से जायद इस्माइल भुट्टा, और PP 296 राजनपुर से आज़ाद उम्मीदवार सरदार अवैस दरेशक जो है वो IPP में शामिल हो गए हैं। अब इसी तरह से जो 2 लोग हैं उसमें वो मुस्लिम लीग नून में आज शामिल करवाए गए हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या पैगाम है, और अगली जो फजलुर रहमान है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने आज महर बुखारी को जो इंटरव्यू दिया है, आसफा शिराजी को इंटरव्यू दिया है, उसमें वो कह रहे हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं शायद वो, मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को लगाने की हिम्मत या जरूरत नहीं होगी, वो तो पैसे लेने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी बड़ी बड़ी डीलें हुई हैं और उसके बाद ये सारा कुछ नताइज तय किया गया है। तो ये तो एक इस वक्त जो उसके सामने सूरत हाल। अब आते हैं अगली बात की तरफ। एक खबर पहले सुन लीजिए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वो है ECC, उन्होंने गैस की कीमतों में बढ़ाने का इजाफा कर लिया है। अब मुझे ये बताइए कि जब लोगों के हाथ में ये बिजली के बिल और गैस के बिल आएंगे तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन अब IMF की एंट्री सुन लीजिए। अभी हुकूमत ने हल्फ नहीं उठाया और हुकूमत बनी नहीं है, और खबर यह है कि पाकिस्तान की वजारत खजाना ने IMF से मजीद $6 अरब जो हैं वो कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। और अब आपको बात याद रखनी चाहिए कि IMF आपको कर्ज तो देगा, लेकिन जब आपके मुल्क में ये सब कुछ चल रहा होगा तो फिर आप क्या पैगाम दुनिया को देंगे, क्या अश्योरिटीज देंगे, जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक हुकूमत वो वाली होगी जो ज़ाहिर है आपकी पार्टी की नहीं है, वो दूसरी पार्टी की है, तहरीक इंसाफ की है, उनकी एश्योरिटी भी चाहिए होगी। वो तो इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछते थे, तो अब तो उनकी हुकूमत है। और आप क्या कर रहे हैं, आप तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी को नोटिस दे रहे हैं, किसी की वफादारी तब्दील करवा रहे हैं। अब अलीमा खान जो है उनको एक बार फिर FIA ने तलब कर लिया है 16 फरवरी को, और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रोका भी था और कहा था आप हरासा नहीं करेंगे, लेकिन लगता यह है कि तसल्ली अभी नहीं हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।